Subscribe to SAQI'Tech and press the notification bell so you'll not miss any of my video. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सaqlainmalik। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट डिवाइसेस के बारे में। जो डिवाइसेस लॉन्च होने वाली हैं इसी 2020 में, या हो सकता है डिले हो जाएं, कोई पता नहीं होता डिवाइस का कि कभी भी डिले हो सकती हैं या फिर लॉन्च हो जाएं इसी 2020 में। तो आज उन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। मेरी लिस्ट में जो डिवाइस हैं वो 5 डिवाइसेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि लॉन्च होने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारे लिस्ट पे पहले नंबर पे डिवाइस है वो है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला की तरफ से जो डिवाइस आने वाली है तो जी पहले ही लॉन्च हो चुका है, अब लॉन्च होने वाला है वो मोटोरोला मोटो जी ही है, लेकिन ये वो वेरिएंट जो होने वाला है वो 5G वेरिएंट होने वाला है। पहले वेरिएंट लॉन्च हुआ था वो 3G था या आई थिंक 4G था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अब जो वेरिएंट लॉन्च होने वाला है वो 5G वेरिएंट है, मतलब इसका अगला मोटो जी का अगला वेरिएंट है। अब इसके कुछ की स्पेक्स के बारे में बात कर ली जाए तो इसके जो हमें स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है वो 6.7 इंच का डिस्प्ले है। अब 6.7 इंच डिस्प्ले होने के साथ साथ ये एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले भी है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जो आपको दोस्तों मिलता था सैमसंग में, जैसे कि सैमसंग की डिवाइसेस थी A51 या A71 में आपको डिस्प्ले देखने को मिला था, जिसमें मिड में आपको छोटा सा कैमरा देखने को मिलता है और बाकी फुल डिस्प्ले होता है। तो ये दोस्तों आपको वही डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाली है और इसमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है वो 180x2400 का रेजोल्यूशन है, जो कि आपको HDR+ की सपोर्ट देगा। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। मोटोरोला काफ़ी अच्छी डिवाइस है गेमिंग के लिहाज से भी और चिपसेट के लिहाज से भी। अब इसमें जो चिपसेट प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G। स्नैपड्रैगन 750G की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी एज कंपेयर टू गेमिंग और बाकी भी तो कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अच्छी इसकी जो मिल जाती है परफॉर्मेंस। अब बात कर ली जाए इसकी बैटरी टाइमिंग की, तो बैटरी टाइमिंग आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि मोटोरोला के फ़ोन्स आपको पता है कंजप्शन के लिहाज से काफ़ी अच्छे होते हैं। प्रोवाइड की गई है वो है 5000 mAh। उस वाली साइड से मुझे नहीं लगता किसी को मसला आने वाला हो और काफ़ी अच्छी टाइमिंग ये प्रोवाइड कर देगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। अब बात कर लीजिए इसकी कैमरा सेक्शन के बारे में, तो कैमरे में जो फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है वो है 16 मेगापिक्सल का। बैक में आपको 3 कैमरा मिल रहे हैं और एक फ्लैश मिल रही है बड़ी, और 3 कैमरे में जो मेन कैमरा आपका है 48 मेगापिक्सल का है। अब बात कर ली जाए इसके स्टोरेज कैपेसिटी की, तो इसमें आपके पास जो वेरिएंट आता है 5G का अभी तक जो क्लियर हुआ है वो है 4128 का वेरिएंट। अब मुझे लगता है कि 6128 का वेरिएंट आएगा, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन उसके बारे में नहीं मिली जो कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अब बात करते हैं लिस्ट में हमारी सेकंड नंबर डिवाइस के बारे में। बात करते हैं लिस्ट में सेकंड नंबर डिवाइस के बारे में जो कि है Nokia 8V। अब Nokia 8V जो लॉन्च होने वाला है वो भी 5G है। अब बेसिकली मैं इस लिस्ट में जो भी आई डिवाइसेस लाया हूँ वो सब 5G सपोर्टेड हैं। सब डिवाइसेस जो हैं 5G के साथ आ रही हैं और बहुत कमाल की डिवाइसेस हैं। अब जो Nokia 8V 5G है वो बहुत ही कमाल की डिवाइस होने वाली है। इसकी की स्पेक्स के बारे में बात कर ली जाए तो ये आपको डिस्प्ले जो प्रोवाइड कर रही है वो 6.8 का डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होने वाला है। इसमें 5 होल आपको कैमरा मिल जाता है जो कि कॉर्नर पे है, जैसे कि आपको नॉर्मल डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। अब जो दोस्तों इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वह क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G जो प्रोसेसर है वो 750 का अगला वेरिएंट है। जैसे कि ये चिपसेट अब आपको मिसाल के तौर पे जैसे चिपसेट आगे जाते जाते हैं परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ होती जाती है। अब इस टॉपिक में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि चिपसेट का और प्रोसेसर का इसमें क्या रोल होता है, दोनों का क्या चीज़ ज़्यादा हो तो कितनी परफॉर्मेंस होती है, क्या चीज़ कम हो क्या परफॉर्मेंस, वो वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसके बारे में एक लंबी वीडियो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसकी और स्पेक्स के बारे में बात कर ली जाए तो जो बैटरी आपको इसमें देखने को मिल रही है वो है 4500 mAh की। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ बॉक्स मिल रहा है और जो स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है वो आपको 664 का मिल रहा है। अब ये बात बहुत अजीब लगती है कि इस 2020 में अब 2021 आने वाला है तब भी ये 664 का वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है।
मुझे ये उम्मीद थी, बल्कि आजकल हर रो डिवाइस भी आपको 6/128 की स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। अब मुझे नहीं उम्मीद थी कि इसमें ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन जो है देखने को मिल रहा है इसी में। अब नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात कर ली जाए हमारी, तो वो है Realme 7। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर ली जाए तो डिस्प्ले आपको 6.5 का मिलता है, जो कि इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है, एक नॉर्मल डिस्प्ले है। जो प्रोसेसर आपको इसमें देखने मिल जाता है वो है MediaTek का 800U, काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिहाज से। अब Realme की डिवाइसेस ज़्यादातर MediaTek की ही प्रोसेसर यूज़ करती हैं। अब MediaTek की परफॉर्मेंस उस लिहाज से काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आपको Realme की डिवाइसेस में देखने को मिल रही है। अब स्टोरेज की बात कर ली जाए तो ये 6/128 के वेरिएंट वाले में आ जाती है। इसमें 4 वाला वेरिएंट होगा, वो आगे लॉन्च होने में पता चलेगा कि कौन कौन से वेरिएंट इसमें आने वाले हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो बैटरी इसकी है 5000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी लॉन्ग बैटरी है और आपको काफ़ी टाइमिंग प्रोवाइड कर देगी। लिस्ट में चौथे नंबर पे डिवाइस जो है हमारे पास वो है पोको M3। अब पोको M3 काफ़ी कमाल की डिवाइस है। पोको की पहली भी डिवाइसेस बहुत अच्छी थी और बहुत वेट किया था लोगों ने उसके आने का। अब पोको M3 भी आने वाला है और जल्द ही आएगा। एक बहुत कमाल की डिवाइस है और इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो है 6.53 इंच का। अब ये बहुत एक बिग डिस्प्ले भी नहीं है और एक इतना छोटा डिस्प्ले भी नहीं है, एक नॉर्मल डिस्प्ले है जो कि आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल डिवाइसेस में। तो इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है वो 464 की टैग इसमें अगला वेरिएंट पे आएगा जो 6/128 का होगा। वो लॉन्च होने पे पता चलेगा कि इसमें कौन से वेरिएंट आते हैं। और जो बैटरी है, बैटरी की भैया बात ही मत करो, बहुत ही बड़ी बैटरी इसमें प्रोवाइड कर रही है, जो कि है 6000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी और बहुत अच्छी इसकी कंजप्शन भी होगी। वो लॉन्च होने में पता चल जाएगा। इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं आगे बना दूंगा, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लिस्ट पे लास्ट नंबर पे जो हमारा डिवाइस है वो ही डिवाइस है हमारे पास Xiaomi की Note 9 Pro 5G। अब Xiaomi की Note सीरीज में बहुत सारी डिवाइसेस लॉन्च होने वाली हैं। Xiaomi की Note 9 लॉन्च होने वाली है, Xiaomi की Note 9 Pro लॉन्च होने वाली है और Xiaomi की Note 9 Pro 5G लॉन्च होने वाली है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ सबसे लास्ट वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, Xiaomi Note 9 Pro 5G की। अब इससे पीछे वेरिएंट बहुत लॉन्च होंगे ये, लेकिन ये लास्ट वाला वेरिएंट है जो लॉन्च होने वाला है अभी। इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा डिस्प्ले है, 6.67 का डिस्प्ले है और इसमें भी आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे सैमसंग की तरह कुछ छोटा सा मिड में कैमरा देखने को मिल जाएगा। बेजल्स इसमें सैमसंग की तरह बहुत कम भी नहीं है और इतने ज्यादा भी नहीं है, एक मिड पूरा बाकी डिस्प्ले और लेवल के बेजल्स हैं। अब इसमें जो आपको चिपसेट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G, जो कि अभी हमने बात की है कि काफ़ी कमाल का चिपसेट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू। इसके लिए एक वीडियो अलग से आएगी, भैया टेंशन मत करें। और जो कैमरा इसमें प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं वो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और बैक में आपको 4 कैमरा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो एक कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, बाकी इसके सेंसर्स हैं। स्टोरेज वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं, जो हमारे सामने अभी है वो 6/128 का है। अब जो और वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाले हैं वो लॉन्च होने पे ही पता चलेगा कि कौन से वेरिएंट आने वाले हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो बैटरी जो इसमें प्रोवाइड की है आपको वो है 4800 mAh की बैटरी है। ये बैटरी काफ़ी अच्छी बैटरी है और आपको लाइफ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगी एज कम्पेरिजन टू अदर्स। और Xiaomi की फ़ोन काफ़ी कंजप्शन के टाइप भी अच्छे होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं एक चीज़ जो इससे मैं मिस कर गया हूँ वो आप लोगों ने बहुत नोट किया होगा और मुझे लगता है कि पहले कमेंट भी यही आएंगे कि भैया आपने इनकी प्राइसेस नहीं बताई। तो मैंने प्राइसेस इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनकी प्राइसेस लॉन्च होने पे कुछ और होती हैं और वैसे भी एक्सपेक्टेशन जो है और चलती रहती है। तो वो प्राइसेस बताने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्राइसेस फिर चेंज होंगी, फिर आप कहेंगे भाई आपने गलत बताई। तो इसी वजह से मैंने इस प्राइसेस को स्किप कर दिया है। जैसे ये डिवाइसेस लॉन्च होंगी तो मैं प्राइसेस भी मेंशन कर दूंगा और आपको प्राइसेस भी देखने को मिल जाएंगी। और जैसी डिवाइसेस लॉन्च हुई इनके ऊपर एक अलग डिटेल रिव्यू वीडियो भी बन जाएगी। तो उसके लिए वेट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।